हाय एवरीवन। आज का वीडियो एक रैंडम वीडियो है। कोई ख़ास तैयारी नहीं करी है इस वीडियो के लिए, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करना मुझे लगता है ज़रूरी है। अगर आप कुछ चीज़ें समझ जाओगे तो आपकी हेल्थ कंडीशन, आपकी फ़िज़िकली और मेंटल हेल्थ कंडीशन दोनों ही इम्प्रूव होगी। फैमिली लाइफ़ भी आपकी ज़्यादा बैलेंस कंडीशन में रह सकती है। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। मैं पिछले लगभग 12-13 साल से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रही हूँ, है ना। पास आउट होने के बाद में जो एक प्रैक्टिस होती है, पेशेंट देखना, पेशेंट के बात करना, काउंसलिंग करना वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं पिछले लगभग 12-13 साल से कर रही हूँ। उससे पहले मैं पढ़ रही थी, तब भी मैंने पेशेंट देखे, लेकिन वो स्टडी करने के टाइम के होते हैं, तो उनको हम काउंट नहीं भी करें तो लगभग 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। इन सालों में आयुर्वेद डॉक्टर होने के नाते मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। हमने वो पेशेंट भी देखे हैं जिनके पास रोज के 200-300 रुपए की कमाई होती है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, फिजिकली हार्ड वर्क करते हैं ना, जिनका वर्क फिजिकल होता है कि भाई बोरे उठाना है, ईंटें उठाना है, रेत उठा के रखना है, इधर से उधर करना है, जो किसी साइट पर काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी देखा। और वो लोगों से भी बात करने का मौका मिला जो शायद एक दिन के ही 1-1 लाख रुपए कमा लेते हैं, जिनकी महीने की ही इनकम 30-40 लाख रुपए होती है, जिनके घर पे गाड़ियां हैं, बड़ा बंगला है, बच्चे जिनके विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोग भी देखे। कभी कोई ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जो बहुत बेरोजगार कंडीशन में है, बहुत गरीब और ऐसी कंडीशन में आते हैं कि हर तरीके से लाइफ पजल हो रखी है उनकी। ऐसे लोग भी देखे जिनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने समय में सब कुछ देखने के बाद एक चीज़ तो मैं 101% कह सकती हूँ कि आपको जो स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है, उसका आपकी किसी भी आस-पास के सर्कमस्टेंस से, आस-पास की परिस्थितियों से कुछ भी लेना-देना नहीं होता है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट से मिली, फीमेल पेशेंट से। उनको जब मैंने बताया कि थोड़ा-सा तनाव कम लिया करो, टेंशन कम किया करो, तो उनका रिप्लाई ये था कि घर वाले टेंशन बहुत देते हैं। और बहुत सिर पकड़ के बोल रहे थे कि मेरे घर वाले ये भी नहीं सोचते हैं कि इनको चलो बीमारी है तो इनको हम टेंशन नहीं दें। मतलब घर वाले ये नहीं सोचते हैं कि हम इनको टेंशन नहीं दें, और उसे इस बात की टेंशन है। समझ रहे हैं? ठीक है। कई ऐसे माँ-बाप से मुलाकात हुई जिन्हें टेंशन ही इस बात की है कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक और पेशेंट से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उनका वो क्या था कि उन 1 मिनट जस्ट। रुकावट के लिए खेद है। मेरी मेड कुछ सब्ज़ी कट कर रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर आवाज़ को थोड़ा दूसरी जगह जा काम करते हैं उसमें। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि अभी कुछ दिनों पहले एक दूसरे पेशेंट से मुलाकात हुई, एक फीमेल पेशेंट से। अ, उनके बच्चे का ना, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, 10वीं या 12वीं का रिज़ल्ट आने वाला था। कुछ दिन पहले की बात है, जब रिज़ल्ट आ रहे थे तब की बात है। 10वीं का था या 12वीं का था, मुझे याद नहीं। तो उनको बहुत टेंशन थी कि मेरा बच्चा फेल होगा, क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा बिगड़ गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पूरे दिन मोबाइल पे लगा रहता है, ये करता है, वो करता है। पूरी उनकी रामायण थी, इतनी टेंशन थी कि उनका बच्चा ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है और फेल होने वाला है। लेकिन जब रात को रिज़ल्ट आया तो वो बच्चे ने आई थिंक 65 या 70% का कुछ रिज़ल्ट क्रैक किया था। अब आप समझ रहे हो, वो जो बच्चा उनको लग रहा था फेल होने वाला है, फेल होने का जो क्राइटेरिया होता है अलग-अलग जगह पर, कहीं 33 होता है, कहीं 35 होता है, 40 होता है, यानी कि 30 से लेके 40 तक के नीचे जो बच्चे आते हैं उनको फेल माना जाता है एजुकेशन सिस्टम में, ज़िंदगी में नहीं, एजुकेशन सिस्टम में या क्लास में बोल सकते हैं। लेकिन वो बच्चे ने 65 के अबव स्कोर किया, तो इसका मतलब है कि उतनी बुरी कंडीशन नहीं थी जितना कि उसकी माँ सोच रही थी, और सोच-सोच के वो टेंशन में बीमार पड़ रही थी। दूसरी बात, जैसे ही रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के समय खुश होने की बजाय तुरंत मेरे पास फ़ोन आता है कि प्लीज़ आप उसको समझाओ, उसको कौन-सा कॉलेज लेना है, कौन से उसमें जाना है, कौन से स्कूल में जाना है। सीटें 2-2 महीने पहले से फुल हो जाती हैं, माँ-बाप पहले से बात करके रख लेते हैं स्कूल्स में, या जो भी उसको ग्रेजुएशन में जाना था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है वो कहाँ जाना था, पर ऐसी कुछ थी। मतलब रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद उसके मम्मी-पापा की किस लेवल पे टेंशन थी।
कि वो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसे जल्दी डिसाइड करना है। मतलब रिजल्ट आने के बाद आप उसे 2, 4, 10 दिन का टाइम भी नहीं दे रहे हो कि वो सोच सके। आप सोच रहे हो कि बस रिजल्ट आया और वो तुरंत ही डिसाइड कर ले कि उसको क्या करना है। यार, अब ऐसे जो माँ-बाप हैं, एक तो खुद टेंशन में हैं और अपने बच्चे को कितना ज़्यादा सफोकेट कर रहे हैं कि वो बच्चा भी टेंशन में आके गलत काम कर रहा है। और दोनों कर किस लिए रहे हैं? दोनों को लग रहा है कि हम उसकी भलाई कर रहे हैं। माँ-बाप को लगता है हम अपने बच्चे के भले के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी स्ट्रेस केवल आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति को नौकरी की वजह से, परिवार की वजह से, हेल्थ कंडीशन की वजह से या और किसी चीज़ की वजह से भी स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस लेना आपके दिमाग की, और दिमाग से भी ज़्यादा अगर हम आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से बात करें तो आपके मन की विकृति है। मानसिक तनाव आपके मन की एक बीमारी है, जो कि आपके खुद के मन की है। इसकी ज़िम्मेदारी किसी भी दूसरे और व्यक्ति की नहीं है। समझिए इस बात को। एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ। कुछ दिन पहले एक और पेशेंट से बात हुई। वो अपने बच्चे के करियर को लेकर थोड़े से मानसिक तनाव में थे। थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थे। मैं जब उनसे बात कर रही थी, तो बात करते समय उन्होंने बच्चे के करियर से चालू किया। करियर से बढ़ते-बढ़ते देश में रोज़गार की स्थिति, रोज़गार के बाद में देश की अर्थव्यवस्था, उसके बाद अमेरिका और रूस और यूक्रेन, और सारी टेंशन उनके ऊपर हावी हो गई। मतलब बच्चे के रोज़गार से चालू किया था और कहाँ पॉलिटिकल लेवल पर आपकी टेंशन जाकर वहाँ पर भी रुक नहीं रही है, वहाँ पर भी बढ़ती जा रही है। आपके विचार कंटिन्यूअसली आपको प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम ढूँढ-ढूँढ के बता रहे हैं। और आपको लग रहा है कि आप बच्चे के करियर की वजह से परेशान हो। करियर की वजह से परेशान नहीं हो, आपकी हैबिट बन गई है कि आप मानसिक तनाव लेते हो, आप ओवरथिंकिंग करते हो। ये आपकी खुद की हैबिट है। एक और पेशेंट से मुलाकात हुई। उनके साथ क्या था, वो हेल्थ कंडीशन की वजह से मेरे पास आए थे। अब उन्हें क्या लगता है कि उनके शरीर में, खास तौर से पीठ के हिस्से में, पूरे पीठ वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर कोई कीड़ा रेंग रहा है। कोई जो जानवर होते हैं, छोटे-छोटे से जो कीड़े होते हैं, वो रेंग रहे हैं। इस प्रकार की उनको सेंसेशन आता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ये मेंटल कंडीशन से होगा। कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है लंबे समय पर, तो फिर बाद में उसको इस प्रकार से सेंसेशन हो सकते हैं। न्यूरोपैथी डेवलप होती है, जिसमें व्यक्ति को अ, शरीर के अंदर कीड़े चलने जैसी या चींटियों के चलने जैसी अनुभूति होती है। ये हेल्थ कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, डॉक्टर कुछ आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा है कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन पर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपका दिमाग आपको इस प्रकार की बीमारियाँ पैदा कर रहा है। ये केवल आपके दिमाग के कारण हो रही है, ओवरथिंकिंग के कारण हो रही है, स्ट्रेस के कारण ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे लगता है मुझे लाइट ऑन करनी चाहिए, वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैं फिर से अभी आपसे बात करती हूँ। तो जो मैं आपको अभी बता रही थी कि आपकी हेल्थ कंडीशन कई बार आपके दिमाग के कारण जनरेट होती है। मॉडर्न साइंस में इनको साइकोसोमैटिक बीमारियाँ कहा जाता है। साइकोसोमैटिक का मतलब होता है, साइको मतलब दिमाग से रिलेटेड और सोमैटिक मतलब शरीर में। दिमाग के कारण शरीर में विकृतियों का होना। ये विकृति अलग-अलग प्रकार से हो सकती है। किसी को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, टेंशन की वजह से गैस बनती है, किसी को टेंशन की वजह से घुटने में और कमर में दर्द होता है। कंधों का दर्द तो कई बार टेंशन के कारण होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हो, तनाव से भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो लेकिन उसको नहीं बोल पा रहे हो, तब ऐसे लोगों को अक्सर कंधे में दर्द होता है, सर्वाइकल पेन होने लगता है। उसका कारण होता है कि वो अपने अंदर जो चीज़ बोलना चाहते हैं उसको ना ऐसे रोक के रखते हैं, ये ऐसे करके। भले ही ऊपर से ऐसा नहीं दिखे लेकिन अंदर से उनकी नसें और गर्दन इस प्रकार से अकड़ी हुई रहती है कि हम गुस्सा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो लंबे समय तक जब व्यक्ति लंबे समय तक सबकॉन्शियस रूप में अपनी पीछे गर्दन की जो मांसपेशियाँ हैं उसको इस तरीके से टाइट करके रखता है सबकॉन्शियस रूप में, जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि गर्दन की जो नसें हैं ना वो ऐसे अकड़ गई हैं, तो उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम या कंधे की प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। आपकी मोर देन 60% प्रॉब्लम
आपके दिमाग के कारण पैदा हो रही हैं। स्ट्रेस अलग-अलग रूप में हो सकता है, अलग-अलग तरीके से दिख सकता है। कई बार कुछ नई प्रकार की विकृतियाँ पैदा होती हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कई बार बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन होती हैं, जैसे कि किसी को छाती में जलन होना, स्ट्रेस के कारण। ख़ास तौर से स्ट्रेस में भी ये जो छाती में जलन वाला स्ट्रेस होता है ना, वो तब होता है जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश का वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं क्लेश में होना। क्लेश का मतलब होता है दुःख की एक अलग-सी कंडीशन, है ना? एक तो दुःख होता है और दुःख के अलावा एक और कंडीशन होती है क्लेश। क्लेश का मतलब होता है कि आप असंतोष वाली कंडीशन में हो। आपको लग रहा है कि आपको कुछ अचीव करना चाहिए था, आपको कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है और फिर आप जो दुखी रहते हो, अंदर ही अंदर जो घुटते रहते हो, उसके कारण हार्टबर्न, छाती में जलन की प्रॉब्लम पैदा होती है। फ्लैटुलेंस मैंने आपको बता ही दिया, कंधों का दर्द आपको बता ही दिया, सिर दर्द, माइग्रेन होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस। उसके अलावा कई सारी ऐसी हेल्थ कंडीशन हैं जैसे पीसीओडी का होना, थायराइड प्रॉब्लम का होना, इवन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का होना। ये सारी हेल्थ कंडीशन जो आजकल बिल्कुल फैल रखी हैं मार्केट में, इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस अलग-अलग प्रकार से होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, आपको कभी भी स्ट्रेस आपकी किसी भी कंडीशन के कारण नहीं हो रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, उस बात का मानसिक तनाव है, तो आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके परिवार में दुःख बहुत ज़्यादा है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आपकी पत्नी या पति के साथ में आपकी नहीं पट रही है, ससुराल वाले आपके अच्छे नहीं हैं और आपको लगता है कि इस वजह से आपको मानसिक तनाव है, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एजुकेशन अच्छी नहीं है, तब आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्ट्रेस लेना, मानसिक तनाव लेना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये आपकी दिमाग की हैबिट है, ये आपको आदत पड़ गई है और ये आदत आपकी कंडीशन से चेंज नहीं होने वाली। अगर आपको लग रहा है कि नौकरी की टेंशन है, तो नौकरी लग जाएगी, नौकरी में काम करने लगेंगे, तब दूसरी टेंशन आपको लग जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो वो बच्चे आपकी बात सुनना चालू कर देंगे, तो आपको किसी और बात की टेंशन होने लगेगी। ये आपकी मानसिक विकृति है। इसे आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? बेसिक रेमेडीज़ होती हैं। पहले तो सेल्फ काउंसलिंग करना चालू करिए। जब भी मानसिक तनाव है, खुद से बात करिए। जितना खुद से बात करेंगे ना, उतना दूसरे से बात करने की इच्छा कम होगी। दूसरी बात, अगर अंदर कुछ भरा पड़ा है तो उसको निकाल दिया करिए। इसके लिए डॉक्टर से मिलना, साइकियाट्रिक हेल्प लेना, किसी साइको एनालिस्ट से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मिलना ही चाहिए। नहीं मिल सकते हैं तो किसी धर्म गुरु के पास जाइए, आपके जो गुरु जिनसे आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, या कुछ नहीं हो सके तो मंदिर में जाइए, भगवान की मूर्ति के सामने अपने जी भर के अपने मन में जो कुछ भी भरा पड़ा है इसको निकाल दीजिए, रो लीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन उसको निकाल दीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो ये सारी जो स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम डेवलप होती है ना, वो नहीं होंगी। तो प्लीज़ इनको ध्यान रखिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चालू करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।